नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। गांव सतीपुरा के राधा स्वामी डेरा में आयोजित वैक्सीनेशन शिविर में हुआ हंगामा। व्यवस्था संभालने वालों पर सगे संबंधियों को टोकन बांटने का लगा आरोप। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा ने जताई प्रसन्नता। कार्यकर्ताओं द्वारा जन सेवा अभियान के तहत किया गया रक्तदान। देश में आए दिन बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों से आमजन परेशान। कोरोना काल में तेल के दामों को स्थिर रखने की मांग। सेवा ही संगठन है अभियान के तहत भाजपा ने आयोजित की चिकित्सक की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस। मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बीके शर्मा ने सकारात्मक सोच अपनाने के बताए तरीके। लॉयंस क्लब ने जंक्शन धानमंडी में लगाया वैक्सीनेशन शिविर। दवा विक्रेताओं व कृषि उपज मंडी समिति कर्मचारियों का किया गया वैक्सीनेशन। और अब समाचार विस्तार से। गांव सतीपुरा स्थित राधा स्वामी डेरा प्रांगण में बनाए गए टीकाकरण केंद्र पर उमड़े लोगों ने वैक्सीनेशन की व्यवस्था संभालने वाले लोगों पर अपने सगे संबंधियों को टोकन बांटने का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। 18 से 44 साल आयु वर्ग के नागरिकों के कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट स्लॉट बुकिंग की जगह ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन से कोविड-19 वैक्सीनेशन करवाने की पहले आओ पहले पाओ की व्यवस्था लोगों को रास नहीं आई। इस व्यवस्था के विरोध में शनिवार को कई वैक्सीनेशन सेंटरों पर हंगामे की स्थिति पैदा हो गई। जिला मुख्यालय के नजदीकी गाँव सतीपुरा स्थित राधा स्वामी डेरा प्रांगण में बनाए गए टीकाकरण केंद्र पर मुड़े लोगों ने वैक्सीनेशन की व्यवस्था संभालने वाले लोगों पर अपने सगे संबंधियों को टोकन बांटने का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। इससे वैक्सीनेशन केंद्र के बाहर जाम लग गया। हंगामा कर रहे लोगों ने पहले आओ पहले पाओ की व्यवस्था पर कोविड वैक्सीनेशन का विरोध करते हुए पूर्व की भांति ऑनलाइन अपॉइंटमेंट स्लॉट बुकिंग के माध्यम से टीकाकरण करने की मांग उठाई। हंगामे के चलते वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई तथा कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती नजर आई। विरोध जता रहे लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना भूल गए। सूचना मिलने पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने समझाइश कर आक्रोशित नागरिकों को शांत किया। जानकारी के अनुसार शनिवार को गाँव सतीपुरा स्थित राधा स्वामी डेरा में 18 से 44 वर्ग के नागरिकों का कोविड वैक्सीनेशन हुआ। वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट बुकिंग नहीं हुई। रजिस्ट्रेशन नंबर बताने पर ऑन स्पॉट कोविड वैक्सीनेशन किया गया। लोग सुबह 6 बजे से ही वैक्सीनेशन करवाने के लिए वैक्सीनेशन केंद्रों पर पहुंचने शुरू हो गए। हंगामा कर रहे लोगों का आरोप था कि जब वे सुबह करीब 7 बजे वैक्सीनेशन करवाने के लिए पहुंचे तो पता चला कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जितनी डोज आई है उतने टोकन जारी हो चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वैक्सीनेशन केंद्र का जिम्मा संभाल रहे लोगों ने अपने जानकारों को बुलाकर उन्हें टोकन जारी कर दिए। इस कारण वे टीकाकरण से वंचित रह गए। जबकि शुक्रवार रात गाँव के गुरुद्वारे में अनाउंसमेंट करवाई गई थी कि 18 से 44 वर्ष के लोग सुबह 7 बजे आधार कार्ड लेकर राधा स्वामी डेरे में पहुंच सकते हैं। बावजूद इसके 7 बजे से पहले ही परिचितों को कूपन जारी कर दिए गए। 7 बजे बाद वैक्सीनेशन केंद्र पर पहुंचे पुरुषों व महिलाओं को यह कहकर वापस भेज दिया गया कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और उन्हें टीका नहीं लगाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि जो व्यक्ति सुबह 7 बजे वैक्सीनेशन करवाने आया उसे टोकन नहीं दिया गया, लेकिन जो व्यक्ति 7:30 बजे आया उन्हें टोकन जारी कर दिए गए। इस तरह टीकाकरण में भेदभाव बरता गया। टीके लगवा सकता हूँ, बी ऑनेस्ट, मैं ईमानदारी से, या तो उसको गुरुद्वारे में चढ़वा दो या मैं चढ़ने को तैयार हूँ। अंदर से हम करना है कि आपको हुड़दंगी या नेतागिरी बनने की जरूरत नहीं, आपके टीके लग जाएंगे। नाम दो गाँव वालों के जाओ तो मैं उस बंदे को बुला लो बाहर, मैं बता देता हूँ वो हमारे गाँव के ये सज्जन पुरुष जिन्होंने ऑफर की है। तो कुल मिला के ये जो आज यहाँ पे टीकाकरण हो रहा है ये प्योरली फर्जी टीकाकरण है। मतलब अपने परिचित के चिर परिचित के टीके लग रहे हैं बिना किसी भेदभाव के। रजिस्ट्रेशन तो दूर की बातें हैं, पहले आओ पहले पाओ वाला जो है ना, वास्तव में इन्होंने घर बैठे लोगों का रजिस्ट्रेशन कर दिया, 6 टोकन बांट दिया यहाँ पे। और ऊपर से प्रशासन, पुलिस विभाग जो आम जनता का साथ देना चाहिए, ये है कि लटके वेश पे यहाँ से भगा भी सकते हैं। और मेरी समझ में नहीं आता ये टीकाकरण अगर सरकार का है तो डेरे वाले किस चीज के पंच प्रधानगी कर रहे हैं। ये नाम लिखेंगे, यही सारा काम करेंगे। गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय अंदर नहीं है सिवाय 2 पुलिस वालों के अलावा, और वो भी वो पुलिस वाले हैं जो बेचारे गाँव की चौकी के ऊपर रखवाड़ी करते हैं हमारी। उन्हीं को अंदर अपनी सेफ्टी के लिए डाल लिया। वो भी अभी आए तो हद है किसी चीज की। डेरा वालों का काम नहीं है टोकन वितरण। प्रशासन जब आए, पुलिस विभाग आए तो उनसे जब बात की, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आप गैर कानूनी खड़े हो। राधा स्वामी सत्संग व्यास के जो प्रतिनिधि है
आम जनता से ज्यादा तो वो है। 250 बंदा है। वैक्सीनेशन की कार्य प्रणाली सिर्फ मेडिकल स्टाफ को दी जाए, न कि और किसी को दी जाए। हमारे गांव में सतीपुरा डिस्पेंसरी है, वहाँ डिस्पेंसरी भी की जाए। गाँव की डिस्पेंसरी, बड़े-बड़े 2 स्कूल है हमारे, अच्छी डिस्पेंसरी है हमारे। वैक्सीनेशन अगर ईमानदारी से हो रहा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेरे में हो चाहे नहीं। धरना जायज बात है, वो तो बोलेंगे ना, धरने वाली इसमें क्या बात है, जायज मांग। नहीं, ये जो मतलब क्या है कि इनके पास आधों के पास टोकन, आधों के पास नहीं, ये क्या करे बताओ, कहाँ जाएं? जो सुबह 5 बजे से आए हुए हैं वो क्या करेंगे? ठीक है ना, हमारे गांव पर जायज जो प्रशासन करना चाहिए वो व्यवस्था होनी चाहिए, नाजायज थोड़ी ना होगा। जो सही है उसका इंजेक्शन लगना चाहिए, क्या दिक्कत है? केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जन सेवा अभियान के तहत रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार के 7 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भाजपा द्वारा सेवा ही संगठन अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत शनिवार को हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के चारों मंडलों में जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई व एससी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल के नेतृत्व में रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया। इसमें युवाओं में रक्तदाताओं ने उत्साह से हिस्सा लेते हुए रक्तदान किया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई ने बताया कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वितीय कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने पर पार्टी की ओर से सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। इस सेवा सप्ताह में पार्टी की ओर से जिले भर के 21 मंडलों के सभी बूथों पर जन सेवा के कार्य किए जा रहे हैं। उन्हीं सेवा कार्यों में रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया है, क्योंकि कोरोना काल में रक्त की अत्यधिक आवश्यकता रहती है। रक्त की कमी न हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे जिले में रक्तदान शिविरों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में ग्राम पंचायत मैनावाली व सरकारी ब्लड बैंक हनुमानगढ़ टाउन में हनुमानगढ़ के चारों मंडलों से कार्यकर्ताओं व युवाओं ने रक्तदान किया। एससी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने मोदी सरकार के 7 वर्षों के कार्यकाल को ऐतिहासिक व गौरवशाली बताते हुए शिविर में रक्तदान करने पहुंचे कार्यकर्ताओं व युवाओं का आभार जताया। जिला मीडिया प्रभारी दीपक खाती ने बताया कि सेवा ही संगठन अभियान में इस सेवा सप्ताह में रविवार को गांव मिर्जावाली में अरावसर, ब्रह्मसर व पीरीबंगा के मंडलों पर रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के सफलतम 7 साल के कार्यकाल एवं दूसरे कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी इस सफलतम कार्यकाल को सेवा ही संगठन का रूप देकर जनता की सेवा का काम करने का इस सप्ताह ये कार्यक्रम चलाया। इसी के तहत आज हनुमानगढ़ देहात मंडल में मैनावाड़ी ग्राम पंचायत में रक्तदान शिविर का आयोजित किया गया है और जिसमें रक्तदान करने में भारी उत्साह है। और इसी के साथ साथ इस पूरे सप्ताह भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि से लेकर सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोई न कोई सेवा का काम करेंगे। उसमें जैसे फेस मास्क बांटने का हो, चाहे सैनिटाइज करने का हो, चाहे वैक्सीन के प्रति जागरूक करने का हो, चाहे निराश्रित पशुओं को चारा खिलाने की बात हो, चाहे पौधारोपण की हो, चाहे परिंदे बांधने की बात हो, सफाई व्यवस्था हो, इस तरह के अनेक सेवा के काम भारतीय जनता पार्टी के संगठन करेगा। और इस 2 साल के कार्यकाल के सफलतम कार्यकाल पर 7 दिन तक पूरे जिले में ये कार्यक्रम रहेंगे। विश्व के सबसे लोकप्रिय जन नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यकाल के ऐतिहासिक और गौरवशाली 7 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में और मोदी 2 के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे देश भर में सेवा के कार्यों को तेज गति से किया जा रहा है। तो इसलिए आज इन सेवा कार्यों के अंतर्गत मैनावाली गांव में भाजपा जिला द्वारा और युवा मोर्चा के नेतृत्व में हमारे यहाँ पर सभी मोर्चों द्वारा इस प्रकार से रक्तदान के शिविर लगाए जा रहे हैं। यहाँ भी अच्छा एक शिविर हमने आयोजित किया है और आज और कल और लगातार 7 दिन तक हम लोग सेवा के कामों को गति देकर जन जन के द्वार पर जाएंगे। तो उनको जो भी आवश्यकता होगी उस सब प्रकार की सेवा भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जाएगी। हमारे भारतीय जनता पार्टी की हमारे केंद्र में सरकार के 7 वर्ष सफलतापूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेवा ही संगठन भी एक अभियान चलाया जा रहा है। उसके तहत आज पूरे हनुमानगढ़ जिले के अंदर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। उसके अंदर हनुमानगढ़ विधानसभा के चारों मंडलों में आज युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस रक्तदान शिविर के अंदर आकर जो इस कोरोना काल के अंदर रक्त की सख्त आवश्यकता रहती है उसके लिए उन्हें आकर अपना योगदान दिया।
हमारे जिला अध्यक्ष बलवीर जी बिश्नोई के नेतृत्व में आज पूरे जिले भर के अंदर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और कल भी होगा। और साथ ही साथ हमारे टाउन के अंदर सेवाई संगठन नाम से एक सहायता केंद्र चलाया जा रहा है। उसके तहत ये जितने भी मान लो रोज़ कोरोना पॉजिटिव आते हैं उनकी जानकारी, उनका हालचाल और उन तक जो भी आवश्यक भी सामग्री होती है वो पहुंचाई जाती है, जैसे दवाई, ऑक्सीजन और या फिर भी राशन के लिए। और इसीलिए हमारी भारतीय जनता पार्टी भी पूरे जिले भर में और इस कोरोना की आपदा के अंदर सेवाई संगठन के नाते सेवा कार्य कर रही है। मोदी जी के 100 साल काम करने की खुशी में मतदान कर रहा हूँ। मैं हमारी जाति के लिए मोदी जी ने बहुत काम किए हैं, इसलिए हम बहुत खुश हैं। एक तरफ जहां कोरोना के चलते लोगों की आय के स्रोत बंद हो गए हैं, वहीं पेट्रोल डीजल की बढ़ रही कीमतें कोड में खाद का काम कर रही हैं। कोरोना महामारी के चलते जहां आम जन परेशान है, वहीं बढ़ती महंगाई कोड में खाज का काम कर रही है। कोरोना के चलते जनजीवन ठप होकर के रह गया है, लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। ऐसी स्थिति में लोगों की आय का स्रोत बंद हो गया है, वहीं बढ़ रही महंगाई से घर का गुजर बसर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। पेट्रोल डीजल की आए दिन बढ़ रही कीमतों से वाहन चालक बुरी तरह परेशान है। वाहन चालकों ने बताया कि केंद्र सरकार आए दिन कुछ न कुछ कीमतों में बढ़ोतरी करती रहती है, जिससे वाहनों को चलाना मुश्किल हो गया। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि एक तरफ इनकम के सोर्स बंद हो गए हैं, वहीं दूसरी तरफ महंगाई अपना तांडव दिखा रही है। स्थानीय नागरिकों ने केंद्र सरकार से तेल की कीमतें घटाए जाने की मांग की है। वाहन चालकों ने सवाल उठाया कि जब पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहे थे, इस दौरान 2 महीने तक केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल डीजलों की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। अब जबकि चुनाव हो चुके हैं तो आए दिन तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की जा रही है। दूसरी ओर पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि उन्हें वाहन चालकों की पीड़ा का भली भांति ज्ञान है, मगर पेट्रोल डीजल की कीमतों में घटोतरी या बढ़ोतरी उनके हाथ में नहीं है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि भविष्य में पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करने का सरकार भरसक प्रयास करेगी। गरीब को बहुत नुकसान हुए जी, रोजगार पीसा बताए बगैर मिले को नहीं, कोरोना में बताना नहीं हो समस्या मोदी लगातार बताए बगैर रोज को कर्म के हाल है पीसा नशा कमामा बे तेल में चले जाए, लीटरी तेल को नहीं आने लगे, सो को समस्या हो रही है। गरीब आदमी करे कि कर्मचारी सारा में नुकसान हो रहा है। आज बहुत दाम बचे तेल का और का की तेल में बताने ला रहे हैं करे कि हर बस्ता किराया बची खर्चे की गरीब आदमी बहुत फर्क पड़े कि सब जोड़ा में सारा लागे तेल में इन्हें जानने को बस्ता बंद हो रही है की करते मोदी का कम करेंगे, टैक्स कम करांगा, सारी चीज़ करांगा, टैक्स बताए बगैर तेल बचे बगैर मोदी घर बात चुनाव तो घना करे है। अब कौन करे? मोदी सरकार तो ले बैठी सरकार ने कम कर मची है, रेट तो बदल ला रही है। सब्जियों लाखों ला के एक सब्जी तो कोई और ही काम बहुत है, कपड़ा लता और सारी चीज़ बाजार सारों बंद कर रखे है। एक रहा तेल कमावे कि तुम रोज को तेल खाद आना जाना भी समस्या है। तेल डीजल किसान के एक रहा वो किसान लिया गुरु तेल की और डीजल वजह जमीन में वही है, कर्ज को रेट वही बढ़ी है। मैं रोज पेट्रोल डलाने आता हूँ, रोज तेल बढ़ रहा है। जबकि बंगाल के चुनाव थे तब 2 महीने तक रेट नहीं बढ़ा। तब क्या मोदी सरकार सो रही थी? या कोई न्यायालय नहीं है, कोई न्याय व्यवस्था नहीं है। जब चुनाव होते हैं तो 2-2 महीने तक स्टॉक रहता है, तेल के रेट नहीं बढ़ते। चुनाव होने के बाद जस्ट बाद तेल बढ़ जाता है। आज 4 रुपये लीटर तेल बढ़ गया, 100 से पार हो गया। हम जैसे गरीब आदमी रोज 70 रुपये तेल दिलाते हैं, सप्लाई करते हैं, जबकि पहले मैं 60 रुपये तेल दिलाता, अब 70 रुपये तेल दिला रहा हूँ। और ये सरकार की लूट है, या उनकी फौज ये क्या कर रही है मेरे को पता नहीं है। महंगाई बढ़ रही है, हर चीज़ हर मौका प्राजी चाहिए 4-5 रुपये बढ़ गए हैं। अब बंगाल में जब चुनाव थे तब 1 पैसा नहीं बढ़ा था 2 महीने तक। और जब मोदी सरकार आई थी कि उससे कम रेट है, $65 प्रति बैरल आज का रेट। जबकि हमारे मनमोहन सिंह जी का जब राज था तो $114 प्रति बैरल था, तभी सस्ता मिलता, 65 रुपये प्रति लीटर मिलता था। जबकि आज उससे कम रेट है, जबकि ज़्यादा रेट तेल सलाई हो रहा है। महंगाई तो नहीं थी सर, उस टाइम में 114 रुपये प्रति बैरल तेल था। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $65 प्रति बैरल तेल है, तो उस हिसाब से आधे रेट होने चाहिए ना। पर ये ना तो दुगने कर रखे हैं। ये हरियाणा में उससे भी कम है। राजस्थान एक गरीब प्रदेश है, यहाँ तो चलो लागू है, कोई बात नहीं, 10 रुपये फालतू देते हैं। लेकिन केंद्र सरकार हर रोज बढ़ा देती है 2-2, 4-4 पैसे करके। उसके लिए क्या करें? ये पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं लगातार पिछले 20-22 दिनों से लगातार 20-25 पैसों के करते हुए बढ़े जा रहे हैं, जो कि लगभग 3-3.5 रुपये पेट्रोल में और 3 रुपये के आसपास ही डीजल के दाम में जो बढ़ चुके हैं। बंगाल चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही ये बढ़ोतरी निरंतर चलती आ रही है।
और अब आसमान छूटते दामों से जहाँ पे आम आदमी परेशान है, त्रस्त है, वहीं हम पेट्रोल पंप वाले भी इस चीज़ से बहुत परेशान हैं। आए दिन हमारी जो लागत है वो इस बिज़नेस के अंदर बढ़ती जा रही है। सेल्स जो है लॉकडाउन के कारण पहले से ही बहुत कम हो चुकी है और रेट महंगे होने से भी निरंतर सेल जो है घटती जा रही है। जो ये विपरीत असर बिक्री पर पड़ रहा है, इसका जो आनंद है वो हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर वाले पूरा उठा रहे हैं, लुत्फ ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ से जो डीजल तस्करी करके राजस्थान के अंदर आता है उसका बेनिफिट जो है इन पंप वालों को भी मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो दाम बढ़ते हैं जब, तो वैट का भी काफ़ी फर्क पड़ने से कारण भी जो दाम पहले 10 रुपये का अंतर था हरियाणा पंजाब के रेटों में, वो अब 10.5 रुपये के आसपास हो गया है। उसके कारण तस्करी बढ़ रही है और आम आदमी की कमर पहले से टूटी पड़ी है लॉकडाउन के कारण, और निरंतर पेट्रोल डीजल के दामों में जो वृद्धि हो रही है इसके कारण भी आम उपभोक्ता जो है बहुत परेशान है। भाई माल बढ़ेगा, जब किराया बढ़ेगा डीजल के महंगे होने के कारण, तो उसका जो सीधा असर है वो आम आदमी, आम उपभोक्ता पे पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ें महंगी हो रही हैं वो इसी कारण हो रही हैं क्योंकि माल भाड़ा निरंतर बढ़ता जा रहा है। कोरोना बीमारी के प्रति जन जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य को लेकर जंक्शन स्थित वार्ड नंबर 2 में जागरूकता रैली निकाली गई। कोरोना महामारी के प्रति आम जन में जागरूकता उत्पन्न पैदा करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा चलाई जा रही जन जागरूकता अभियान के तहत शनिवार को वार्ड नंबर 2 में जन जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान दीवारों पर पोस्टर चिपकाए गए तथा पंपलेट आदि का वितरण किया गया। कार्यक्रम में पार्षद संजय कुमार, सहायक अभियंता बंता सिंह, स्वच्छता निरीक्षक जगदीश सिरावादी ने आम जन से कोरोना गाइडलाइन की पालना करने तथा इस महामारी से सतर्क रहने का आह्वान किया। वार्ड नंबर 2 में मास्क के अतिरिक्त और ये जागरूकता रैली निकाली जा रही है नगर परिषद मानगढ़ की तरफ से, और मैं नगर परिषद और चेयरमैन साहब को धन्यवाद करता हूँ और वार्ड वासियों को ये सूचित करता हूँ कि घरों से बाहर ना निकलें और मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करें। आज वार्ड नंबर 2 सुविधा के अंदर कोरोना जन जागृति रैली के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए ये रैली निकाली जा रही है। इसके अंदर नगर परिषद के टेम्पो और हमारा स्टाफ जगदीश जी, पार्षद आदि सभी उपस्थित हुए हैं और पोस्टर लगाए जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। राष्ट्रीय युवक परिषद सदस्यों ने कोरोना काल में फ्रंट लाइन वर्कर्स की तरह काम कर रहे स्काउट गाइड युवाओं को इम्यूनिटी किट का वितरण किया। राष्ट्रीय युवक परिषद सदस्यों की ओर से कोरोना संकट काल में शहर में चौक चौराहों पर तैनात पुलिस के जवानों के साथ फ्रंटलाइन वर्कर्स की तरह सेवाएं दे रहे स्काउट गाइड को रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए शनिवार को इम्यूनिटी किट का वितरण किया गया। इम्यूनिटी किट में मास्क, सैनिटाइजर, फल छाछ सहित अन्य सामग्री डाली गई है। इस मौके पर प्रवीण जैन ने बताया कि जंक्शन में 50 से अधिक स्काउट गाइड कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाने के लिए कोरोना वॉरियर्स पुलिस जवानों के साथ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये सभी युवा आमजन को कोरोना महामारी के प्रति जागरूक करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। परिषद सदस्यों की ओर से रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए स्काउट गाइड को इम्यूनिटी किट वितरित की गई है। इस मौके पर वन विभाग के राजीव गुप्ता, हरिराम मीणा, क्लब के अनिल कक्कड़, अजय गर्ग, नारायण अग्रवाल, रामलाल कांवरिया, जितेंद्र बेदी, खुशहाल गर्ग, लक्ष्मण आदि मौजूद रहे। ये स्काउट गाइड वाले जो हमारे एसडीएम साहब ने बच्चे लगा रखे हैं, 28 बच्चे लगा रखे हैं, उनको एक किट देने का वितरण का कार्य है जो आज राष्ट्रीय युवक परिषद की तरफ से ये कार्यक्रम रखा गया था, जिनके अंदर हमने सभी बच्चों को एक किट दी है, जिसके अंदर 4, 5 या 6 आइटमें हैं और एक छाछ का पैकेट जो है सबको वितरित किया गया है। तो इनकी निस्वार्थ सेवा को देखते हुए ये कार्यक्रम किया गया है और हमें आशा ही नहीं, उम्मीद है कि आने वाले समय में भी हम कोरोना पे विजय पा लेंगे। मैं देशवासियों से यह आह्वान करना चाहूँगा कि कोरोना से डरे नहीं, भीड़ भाड़ से बचें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सफाई व्यवस्था का विशेष तौर पर ध्यान रखें और अपनी इम्यूनिटी पावर का विशेष ध्यान रखें। अगर हम कोरोना से लड़ सकते हैं तो एकमात्र अपने पास विकल्प है कि इम्यूनिटी पावर को मजबूत बनाएं और 14 दिन के लिए फौरन अगर आपको लक्षण दिखाई देते हैं तो आप क्वारंटाइन में चले जाएं। कोई हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दिलेरी रखने की जरूरत है, डरने की आवश्यकता नहीं है। हम ये जंग जरूर जीतेंगे। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद।
तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब, खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे सेवा ही संगठन है अभियान के तहत शनिवार को मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बीके शर्मा की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। सेवा ही संगठन अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी के हनुमानगढ़ सेवा केंद्र द्वारा मनोचिकित्सक डॉक्टर बीके शर्मा की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। डॉक्टर शर्मा ने कोरोना से बचाव हेतु सभी से मास्क पहनने, 2 गज दूरी बनाए रखने व सैनिटेशन के महत्व बारे बताया। डॉक्टर बीके शर्मा ने कोरोना के इस दौर में सभी से पौष्टिक आहार लेने, योग व हल्के व्यायाम करने, नकारात्मक खबरों से दूर रहने तथा सकारात्मक सोच अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नकारात्मक चीजों पर समय कम से कम दें, पारिवारिक चर्चा व मित्रों रिश्तेदारों से संपर्क में समय बिताएं। डॉक्टर बीके शर्मा ने आम जन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया। कॉन्फ्रेंस के अंत में नगर मंडल अध्यक्ष प्रदीप एरी ने डॉक्टर शर्मा का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए भविष्य में भी इस प्रकार के आयोजनों में हिस्सा लेने की उम्मीद जताई। आज सेवा ही संगठन अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के हनुमानगढ़ सेवा केंद्र की ओर से वर्चुअल मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसके अतिथि हैं डॉक्टर बीके शर्मा, मनोचिकित्सक हैं। कोरोना काल के अंदर सभी लोग घरों में बहुत लंबे समय से बंद हैं और काम पे भी एडवर्स इफेक्ट पड़ा है। इस कारण लोगों की मनोस्थिति एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है। इसी को लेके आज हमने वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर बीके शर्मा जी, उनकी एक वर्चुअल कॉल रखी थी, जिससे सभी कार्यकर्ता और साधारण लोग जो भी उसमें भाग लेना चाहता है, जो भी जुड़ना चाहता है, वो इसमें अपने प्रश्न भी पूछें। और डॉक्टर साहब ने भी इस बारे में सभी लोगों को जो प्रभाव है कोरोना के मन के ऊपर या मनोस्थिति के ऊपर, उसके बारे में विस्तार में बताया। विस्तार से सभी के प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे हैं और इसी तरीके से हम आगे भी ये सिलसिला जारी रखना चाहेंगे। अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठाएं। लोगों से भी अनुरोध रहेगा कि वो ज़्यादा से लोग इसमें जुड़ते रहें और अपना फ़ायदा उठाएं। डॉक्टर्स हैं, उनसे पूछें और अपनी किसी भी प्रश्न, किसी भी जिज्ञासा को उत्तर वो उनसे लें। लॉयंस क्लब द्वारा जंक्शन स्थित धान मंडी में वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में केमिस्ट दुकानदारों तथा कृषि उपज मंडी समिति कर्मचारियों का वैक्सीनेशन किया गया। जिला प्रशासन द्वारा जिले में वैक्सीनेशन कार्य को प्राथमिकता के साथ किया जा रहा है। इसी क्रम में लायंस क्लब द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से जंक्शन स्थित धान मंडी में टीकाकरण के लिए शिविर का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए लायंस क्लब के अध्यक्ष मोहित बलाडिया ने बताया कि 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए शिविर लगाया गया। इसमें सैकड़ों लोगों को कोरोना रोधी इंजेक्शन लगाए गए। उन्होंने कहा कि शिविर में व्यवस्था बनाए रखने के लिए टोकन जारी कर इंजेक्शन लगाए गए। उन्होंने कहा कि शिविर में पहले से ही मंडी समिति तथा केमिस्ट एसोसिएशन के लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा दिया था। इसके अलावा भी बहुत से लोगों ने शिविर का लाभ उठाया। जिला प्रशासन और लॉयंस क्लब के द्वारा आज मंडी समिति कैंपस में 18 to 44
के लोगों के लिए वैक्सीन कैंप लगवाया जा रहा है, जिसमें एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स स्लॉट की जरूरत नहीं है। जिनका रजिस्ट्रेशन हो रखा है उनका हम कोड पूछ रहे हैं यहाँ पे, और इनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा है उनका रजिस्ट्रेशन करवा के उनको एक दी जा रही है, टोकन दिया जा रहा है। एक गेट से एंट्री हो रही है कैंडिडेट्स की, और सेकंड गेट से उनको टोकन देकर एंट्री करवाया जा रहा है, और थर्ड गेट से उनको बाहर निकाला जा रहा है। अंदर कुर्सियाँ लगाई गई हैं गैप मेंटेन करने के बाद, और वैसे ही लोग वेट कर रहे हैं और प्रॉपर वे से वैक्सीनेशन करवा के उनको अपने भेजे। हमें तो आज के ऑर्डर हैं जिसमें मंडी समिति के लोग जिन्होंने परसों नाम लिखाए थे, और केमिस्ट एसोसिएशन के लोग, सब्जी मंडी के लोग, उनका नाम लिखा गया था। उसके अलावा जो भी लोग आ रहे हैं किसी को मना नहीं किया जा रहा, सब वैक्सीन लग रही है। जितनी वैक्सीन अवेलेबल होगी उतनी वैक्सीन लगवाएंगे। नो इसके लिए वॉलंटियर ही सेवा कर रहा है वैक्सीनेशन कैंप में, उसका कोई अपना फायदा नहीं है इस बारे में, और वो तो सिर्फ मैनेजमेंट ही देख रहा है ताकि प्रशासन को हेल्प मिल सके। और इसको हमेशा प्रशासन के साथ खड़ा है सामाजिक कार्यों के लिए। जूडो खिलाड़ी शालू सोनी का भारत तिब्बत सीमा पुलिस में कांस्टेबल पद पर चयन हुआ है। जंक्शन में आयोजित एक कार्यक्रम में नागरिकों द्वारा शालू सोनी का अभिनंदन किया गया। जूडो खिलाड़ी शालू सोनी का चयन भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP में कांस्टेबल पद पर हुआ है। चंडीगढ़ में 16 जून को शालू का प्रशिक्षण शुरू होगा। जूडो कोच विनीत बिश्नोई ने बताया कि जूडो की प्रतिभावान खिलाड़ी शालू सोनी का सेना में जाने का सपना था, जो ITBP में चयन के साथ ही पूरा हो गया। राजस्थान से ITBP में चयनित होने वाली शालू एकमात्र खिलाड़ी है। शालू ने अपनी सफलता का श्रेय कोच विनीत बिश्नोई को दिया है। शनिवार को शालू सोनी का नागरिकों द्वारा सम्मान किया गया। इस मौके पर सभापति गणेश बंसल, कोच विनीत बिश्नोई के अलावा अन्य लोग उपस्थित रहे। मेरा भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस पुरुषों परिवहन में कांस्टेबल पर चयन हुआ है। इसका श्रेय मैं सबसे ज़्यादा अपने भैया और सबसे बड़े भैया विनीत बिश्नोई को देती हूँ, जिन्होंने हर कदम पे मेरा साथ दिया। और जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने 1.5 साल पहले विनीत भैया से मदद मांगी और उनके साथ फिजिकल की तैयारी की। उन्होंने बहुत अच्छी आगे के लिए मेरी तैयारी करवाई। इसके साथ ही उन्होंने मुझे रनिंग के लिए शूज़ भी दिए, और मेरी ये 2 साल की कॉलेज की फीस जो पिछले साल पेंडिंग थी, इस साल MA फाइनल्स की इन्होंने फीस पे की, और मेरा आंखों का ऑपरेशन भी इन्होंने करवाया। और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे लिए नहीं है, इन्होंने बाकी जो खिलाड़ी अन्य खिलाड़ी उनके लिए भी इन्होंने ऐसी मदद की हुई है। और सबसे बड़ा मैसेज मैं ये देना चाहती हूँ कि आजकल के माता पिता अपनी बेटियों को अपने गर्भ में ही मार देते हैं। उन्हें मैसेज देना चाहती हूँ कि वो ऐसा ना करें और अपनी बच्चियों को अपने देश की सेवा के लिए प्रेरित करें। आज बहुत ही खुशी की बात है, हमारे जूडो परिवार की एक और खिलाड़ी शालू सोनी का चयन ITBP में बतौर कांस्टेबल हुआ है। 16 जून से उसकी ट्रेनिंग शुरू होगी। और बड़ी बात यह है कि पूरे राजस्थान में से एकमात्र लड़की का चयन हुआ है। इसका जो श्रेय है मैं उसके बड़े भाई गजेंद्र को देना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया, पारिवारिक परिस्थितियों को देखते हुए अपने एजुकेशन छोड़ी और अपने छोटे बहन भाई के लिए वो आगे आया। और शालू का हमेशा से सपना था कि वो फौज में जाए, और उसका सपना पूरा करने के लिए उन्होंने जो भी प्रयास कर सकते थे वो किया। और बाकी शहर की लड़कियों के लिए भी बहुत बड़ी प्रेरणा की बात है कि वो फौज में आए, लड़कियां और आगे बढ़ें, इस तरह की जॉब में आए तो और भी अच्छा होगा। और जो लड़कियों के प्रति आजकल जो ये चल रहा है उसमें बहुत निजात मिलेगी। लड़कियां स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, उनको इस तरह की जॉब में आगे आना चाहिए। और मैं अपनी तरफ से जूडो परिवार की तरफ से उसको, शालू को और शालू के पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।